देखिए, एज यू मेंशन 9th मई को एक बहुत ही that was very upsetting moment when we heard about all this what was happening in Lahore at that time. Unprecedented in the history of Pakistan, I think. ऐसे हालात पैदा हो गए लाहौर में और सरकारी इमलाक को, जिना हाउस को पर अटैक किया गया, तो बड़ी गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई. अब उसके नतीजे में जैसे यू जस्ट मेंशन कि एक हमने एक लाए अमल उसको उनको ऑब्वियसली कानून को फेस करना पड़ेगा. सो हमने एक आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया. आई वुड गिव यू अ होल बैकग्राउंड जो आपने फिर जिक्र किया ख़वातीन के साथ, तो मैं एक बिल्डअप करूँ आपके साथ कि वन शुड नो कि हमारी अरेस्ट करने का मैकेनिज़्म क्या है, हम लोगों को किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं. जैसे इससे पहले ये बात शुड मेक इट वेरी क्लियर टू यू, ना हमारा कोई नंबर गेम इशू है और ना ही हमने कोई स्कोरिंग करनी है, कोई गेम स्कोरिंग है. ये एक प्रॉपर एक डिवाइस प्लान है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई पीपल. इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें फेशियल रिकग्निशन है और वो नादरा के थ्रू जो सेफ सिटी कैमराज ने स्टिल फोटोग्राफ्स ली थी उनको हमने नादरा सेंड किया और नादरा से उनकी फेशियल रिकग्निशन होके उनकी पूरी आईडी हमारे पास आई, ऑल द एड्रेस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन. देन वी ऑल्सो गॉट देयर फैमिली ट्री और वो सारा कुछ अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड हो गया. फिर हमारे पास वीडियोज़ आई हैं सोशल मीडिया से इकट्ठी हुई थी, डिफरेंट लोगों ने शेयर की और उन सोशल मीडिया से वी ऑल्सो टुक स्टिल्स. वहाँ से फिर हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती गई. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो एक और टूल रहा वो है जियो फेंसिंग. सो जियो फेंसिंग इज़ दैट यू टेक डिफरेंट सेल आईडीज़ जो वहाँ पे उस टाइम पर यूज़ हुई हैं. जैसे अगर ये 3 बजे शुरू हुआ और ये रात 1 बजे तक चलता रहा है तो उस टाइम के दौरान जितनी वहाँ पे सेल आईडीज़ पे की गई उनका हमने एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि ये वाले नंबर्स किन के नाम पे हैं. अब इसमें हमें कोई डाउट नहीं रह जाता कि वो नंबर्स वहाँ पे आ जाता है. उन्हीं की CDRs जिनके साथ वो राब्ते में थे उनका एनालिसिस किया उन नंबर्स का. वो नंबर्स में से कौन से लोग यहाँ मौजूद थे उनका एनालिसिस किया गया कि इस प्रेमिसेस थे तो वहाँ की लोकेशन भी आ गई उनकी. देन वी कम टू द इंटेरोगेशन पार्ट. जब इन्हीं को जिनको हमने पकड़ा और उनसे इंटेरोगेशन की, उनसे पूछा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कुछ लोग रिग्रेट इज़ अनदर थिंग, तो ऑब्वियसली बाद में होता ही है. दे मेंशन कि वो क्यों गए, किस तरह गए, किसकी कॉल पे गए, हु वाज इन्वॉल्व, हमें कैसे मैसेज मिला था. हमने उनसे पूछा कि आपको किसने कहा था उस साइट पे जाने के लिए. इंटेरोगेशन में ये बातें बहुत सारी फिर सामने आई कि किसकी कॉल पे गए, किस लीडर ने. हम देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि अच्छा आपको किसने कहा था जाने के लिए. इन लोगों के सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, राइट. सो फ्यू साइड कि हमारे पास जो एक मैसेज आता है हमें कि जी आपने वहाँ जाना है तो हम चले जाते हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ओके इफ़ समबडी जस्ट टेक्स्ट यू कि जाओ आग में कूद जाओ तो चले जाओगे. जवाब ये है कि शायद दे वर सो ब्लाइंड फोल्डेड कि हमें समझ ही नहीं आई, हम चले गए एंड ऑल दैट, लेकिन दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, राइट. सो अगर ये कोई गए मर्डर करने के बाद कि मुझसे मर्डर हो गया, आई डोंट मीन टू कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं. अगर आपको मुझे पता है कि एक जगह गलत है, वहाँ नहीं जाना है, क्या हम वहाँ गए? नहीं. आप गए वहाँ पे? नहीं गए ना, बिकॉज यू न्यू इट कि दिस इज कि हमें एक मैसेज मिलता है वो लीडरशिप की तरफ से. किसी ने हमें नाम भी बताया, किसी ने हमें कहा कि नहीं हमें सिर्फ सेकेंड टियर की लीडरशिप का पता था, वो हमें सिर्फ मैसेज भेजता था, टिकट होल्डर हो गया कि ग्रुप में कि फलां जगह से फलां जगह. तो कि व्हाट्सएप ग्रुप में लीडर्स मैसेज करते थे, कुछ के आगे से सेकेंड टियर एंड थर्ड टियर, चूँकि ऑब्वियसली इट्स मैसेज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. तो उसमें से कुछ को लीडर्स ने किए डायरेक्टली, वो जो पहुँचे थे वहाँ पे और जो आपको पता है कि जो मौके पे मौजूद थे वहाँ पे वो भी थे. अब जैसे भी उनको आप कह लें कि दे वर पार्ट ऑफ दैट. सो दे वेंट टुवर्ड्स जिना हाउस और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिला और फिर मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि आप लोगों को ये तोड़ फोड़ करने के लिए किसने कहा था. देखिए बात ये है कि स्टार्टेड रैंडमली तोड़ फोड़ शुरू कर दी. हमारे पास ऐसी वीडियोज़ हैं कि अनबिलीवेबल, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अपने मुल्क के मुताल्लिक इस तरह बात कैसे कर सकता है. राइट नाउ हमारे लिए क्या है, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ है? नथिंग. इन आवर माइंड्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट की सर्विस में हैं और जो स्टेट की लिए सर्विस में है उसमें जो भी करना पड़ता है आप करते हैं. इतनी सी बात के अलावा पुलिस के साथ देखें क्या किया. पुलिस की मोबाइल तोड़ दी, थाने पे हमले कर दिए,
खाली फौजी तो उनसे बात तो रहा था ये। देखिए जिना हाउस वाला जब हुआ है तो 80 टावर वाला भी उसी दिन हुआ है, उसी दिन मोबाइल्स जली हैं पुलिस की, उसी रात थाने पे हमले भी हुए हैं। ऐसा नहीं था कि वो कोई आफ्टर इफेक्ट था, वो देवर आप ही समझ लीजिए कि वो तुले हुए थे, जैसे मॉब एक तुला होता है कि हमने गवर्नमेंट की होती है तो उसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनमें व्हेन यू कमिट अ क्राइम तो लॉ ने तो अपना कोर्स लेना है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी ही एक मुश्किल फैसला था कि कोई रैंडम रेड्स नहीं है, कैलकुलेटेड और इतनी स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड रेड्स। मैं समझती हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि इतना प्रेशर होने के बावजूद कि हमें ज़ाहिरी बात है हमने इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल किया है कि हमने कोई गलत रेड्स नहीं करनी, आम शहरियों को तंग नहीं करना और बहुत स्पेसिफिक और टारगेट ओरिएंटेड रेड्स की गई। हमने पूरा इसका एक सिस्टम और मैकेनिज्म रखा कि पकड़ने के बाद even being 100% sure we were interrogating those people because we also wanted to know कि उनके साथ लोग कौन से थे, किया जो इंकशाफ कर रहे हैं उनको पकड़ा। Yes, बीच में कुछ नंबर्स जियो फेंसिंग में ऐसे आए, we thoroughly vetted them, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और अभी मैं इस चीज़ को आई गिव यू लाइक बंदा पकड़ा गया, उसका वेरीफाई हो गया कि येस वो इस काम के लिए यहाँ से गुजर रहा था या वो इस काम के लिए यहाँ से जा रहा था। और स्पेशली रिपोर्टर्स जो थे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कवरेज के लिए आए हुए थे, वो बहुत केसेस हमारे पास रिलीज्ड। आई वोंट से कि वो बिल्कुल इंटेरोगेशन के बगैर, बट येस आफ्टर इंटेरोगेशन हाउ मेनी पीपल हैड बीन एंगेज्ड इनटू दिस एक्सरसाइज। अगर 600 बंदा मौजूद है तो अगर मेरे ख्याल से मुल्क के लिए ही है ना, मैं आई वुड जस्ट सिंपली टेल यू कि अगर देखिए पहली बात है वो गलत नहीं उठाया, हमारे पास नंबर आया, चीज़ क्लियर हुई, वी इमीडिएटली रिलीज देम। तो बात यह है कि वो किसी वेंडेटा में किसी गलतफहमी की बुनियाद पे नहीं था, वो एक चीज़ उसका नंबर अब उस टाइम पे वहाँ आ गया है तो उसको वेरीफाई तो कर अपनी चीज़। देखिए कानून को के मुताबिक चलना तो कोई गलत बात तो नहीं है। इफ़ ही स्पेंट लाइक अगर आप कह रहे हैं 14 आवर्स मे भी हो सकता है, मैं आई वोंट डिफेंड इट कि मे बी 6 थे 10 थे घंटे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जिसको हमने या कि पुलिस ने रिलीफ नहीं दिया। और वो अगर हम लोग चले नादरा फेशियल रिकग्निशन से लेके CDRs में फिर हमने देखा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स इनके देखे, इनके मोबाइल्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे लाइक मोर देन 1000 पीपल। और उसमें कुछ इसी तरह जैसे आपने बताया कि ये रिपोर्टर्स का मसला आ गया, किसी की कोई राब्ता इस तरह था, वेरी फ्यू वाकई वहाँ फंस गए किसी वजह से, वरना मोस्टली देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि कोई फौरी अपना जुर्म फौरी कबूल भी कर लेगा, ये भी कोई रिवायत तो नहीं है ना। So many people denied at the first place our stance। उसमें उनकी पिक्चर्स थी, उनकी वीडियोस थी, तो उससे तो फिर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो कि अब आधा घंटा उसके साथ लगाया हमने किसी के साथ और वो बिल्कुल नहीं मान रहा। एंड देन वी पुट हिज वीडियो इन फ्रंट ऑफ हिम एंड देन ही सेड हाँ जी गलती हो गई, मैं वहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं होता कि वो भी हमसे फौरी कोऑपरेट कर लेते हैं या मान जाते हैं। जुर्म करने के बाद या गलत काम करने के बाद कौन मानता है कि हाँ मैंने फौरी कि मैंने ये हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है ना, हम उनसे ऐसा कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें नोबडी कैन इवन ऐसा इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगा सकता कि कोई ऐसा उनके साथ मेथड यूज़ किया गया है या कोई हार्श ट्रीटमेंट की गई है। बट येस इट्स क्वाइट एविडेंस बेस्ड विच दे कैन नेवर डिनाई। अगर आप वहाँ हो और मैं आपकी पिक्चर और वीडियो आपके सामने रख दूँ तो क्या ये एविडेंस बेस्ड है। और हमने अरेस्ट से लेके आइडेंटिफिकेशन से लेके अरेस्ट हो गई और उसके बाद इनको जो लॉ का प्रोसेस है दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन एविडेंसेस कि वही है जो लोग वहाँ मौजूद थे जो मौके से पकड़े हुए थे। और सेम प्रोसीजर है, वहाँ की भी जियो फेंसिंग कराई है हमने, वहाँ पर भी सेफ सिटी के कैमराज से हमने पिक्चर्स आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं, बाकी हैं। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और उसमें मतलब मैं ये समझती हूँ कि इतनी अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है, इवन हार्ट ब्रेकिंग, यू नो, अपने ही मुल्क में अपने ही लोग हैं सब और इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। अपने लोगों का हम सब एक ही है ना, बट थिंग इज इफ समबडी टुक लॉ इन हिज हैंड सो नाउ ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इस एक प्रोसेस से गुजरना है, तकलीफ दे भी है, सबके लिए भी एक अनफॉर्चुनेट लम्हा है। वहाँ पर भी एस्करी टावर को जिस तरह जलाया गया, मतलब कोई भी जगह हो वो क्यों इस तरह इतना इन्वेस्टिगेशन वी वुड टॉक अबाउट इट सम ऑन सम लेटर स्टेज, दैट वुड बी बेटर। 20 हैं लोग जो कि अभी जुडिशियल हो चुके हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने स्पेसिफिक हैं कि अगर हमने नंबर गेम या उस पर जाना होता तो अभी तक सिर्फ इस केस में 20 लोगों को, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी वेरी फेयर टू एवरीवन।
हम बल्कि इस केस में तो इस तरह से कर रहे हैं, पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बंदा वहाँ पे था या नहीं था, और उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, रादर देन कि जस्ट बस पकड़ के पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी ये है कि एक भी गलत बंदा नहीं पकड़ना, लेट हो जाए, टाइम लग जाए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड वी आर बीइंग वेरी फेयर इन दिस इन्वेस्टिगेशन। कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल मौके से जैसे पकड़े गए, कुछ लोग की आइडेंटिफिकेशन होती चली गई और हम पकड़ते चले गए हैं। ये प्रोसेस अभी ऑन गोइंग। देखिए, ये कोई दिनों का हिसाब तो है नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ हमने एक जो जितने लोगों की आइडेंटिफिकेशन वगैरह हुई है उनको कवर कर लिया, तो वी वुड ऑटोमेटिकली लॉ वुड वी वांट टू बी वेरी फेयर टू एवरीवन। हम बल्कि इस केस में तो इस तरह से कर रहे हैं, पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बंदा वहाँ पे था या नहीं था, और उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, रादर देन कि जस्ट बस पकड़ के द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी ये है कि एक भी गलत बंदा नहीं पकड़ना, लेट हो जाए, टाइम लग जाए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड वी आर बीइंग वेरी फेयर इन दिस इन्वेस्टिगेशन। कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल मौके से जैसे पकड़े गए, कुछ लोग की आइडेंटिफिकेशन होती चली गई और हम पकड़ते चले गए हैं। ये प्रोसेस अभी ऑन गोइंग का हिसाब तो है नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ हमने एक जो जितने लोगों की आइडेंटिफिकेशन वगैरह हुई है उनको कवर कर लिया, तो वी वुड ऑटोमेटिकली लॉ। बहुत सारे अननोन लोग थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन हर रोज़ तकरीबन कुछ नए लोग 100 या 50 लोग सामने आते हैं, तो फिर उनको वेट किया जाता है कि अच्छा ये किस वजह से, ये किस वजह से, और फिर कहीं ना कहीं आके हम लोग 25-30 के विंडो के दरमियान आ जाते हैं क्योंकि ये उससे डिटरमिन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि दिनों के हिसाब से हमने बांटा हुआ है। जैसे जैसे कोई चीज़ रिवील होगी, चीज़ों का एक जैसे रेवलेशन इंकशाफ बोलते हैं वो होगा, तो उसके मुताबिक हम केसेस को आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू एज वेल। देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग फीमेल्स। जब अरेस्ट करना होता है तो उसकी एक प्री रिक्विजिट है प्रेजेंस ऑफ फीमेल ऑफिसर्स। हमारे यहाँ पे फीमेल एसपीज़ भी हैं, फीमेल एएसपीज़ भी हैं, एंड सो ऑन, लाइक कांस्टेबल्स हैं। सो जब आपने किसी पुलिस किसी वुमेन उसको पकड़ना है, खातून को, तो उसमें आपने 7 फीमेल के साथ जाना ज़रूरी है। फीमेल विल कैन नॉट वायलेट दिस SOP। सो फीमेल साथ जाती हैं, फीमेल्स उसको अरेस्ट करती हैं, देन दे आर पुट इन द वुमेन पुलिस स्टेशन जहाँ पे सारा स्टाफ वुमेन है। मैडम नो इन द हीट ऑफ द मोमेंट एक चीज़ एकदम राइट्स हो जाती हैं, एकदम मॉब आ जाता है, उस वक्त किसी ने कुछ प्लान नहीं किया। उस टाइम का आई एग्री, कुछ हो सकता है ऐसी कोई बातचीत हुई हो, बिकॉज वो एक बहुत ही अनफोर्सीन सिचुएशन थी, वो तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ भी ऐसा होगा। सो उसके अलावा मैं हट के बात कर रही हूँ, व्हेन वी हैव टू मेक एन अरेस्ट, राइट, उस बारे में अगर इस तरह का इकट्ठा हो जाए तो उस तरह तो धक्कम पेल कहीं पर भी हो रही होती है, वो मैं उसकी वो बात नहीं करती। लेकिन ये ज़रूर है जब हम अरेस्ट कर रहे होते हैं तो एक पूरी SOP फॉलो होती है। जब फिर वुमेन पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, वहाँ पर सारा स्टाफ फीमेल होता है। अगले दिन हम लोग उसको जुडिशियल यानी जेल भेज देते हैं, हम उसको फीमेल को थाने में नहीं रखते हैं। जैसे वो जुडिशियल जाती है, वो जब जेल में चली जाती है तो उस पर डिपेंड करता है कि अब वो जुडिशियल हो जाएगी। अगर वो शनाख्त परेड पे जा रही है तो उसमें भी वो एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, जिसको पूछा है कि वो जो असल जो वी शुड कम बैक टूवर्ड्स योर रियल क्वेश्चन कि इनके साथ कोई मेल ट्रीटमेंट हुई है। टुडे आई हैव बिन टू द जेल माई सेल्फ। मेरी एक से बात हुई है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स बंद हैं। ऑफ सब जेल है, यानी एक जेल के अंदर समझे एक जेल है जिसके अंदर कोई मेल आदमी यानी कोई मेल वर्कर दाखिल नहीं हो सकता है, वो भी फीमेल्स जाती हैं। पहला गेट खुलता है फीमेल जाने के लिए, वो बंद होता है, दूसरा गेट खुलता है और फिर वो फीमेल वहाँ पे एंटर होती हैं। उसके बाद दे कैन गो टू, ये जो फीमेल्स के सेल्स हैं वहाँ पे एक्सेस होती है। अच्छा, जो एंट्रेंस से लेके ऑनवर्ड सारे कैमरास लगे हुए हैं। अंदर जाने के बाद जो फीमेल्स हैं सारी, वहाँ पे सब स्टाफ फीमेल है, वहाँ पे मेल की दिस फीमेल जेल। सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ बाउंड, एंड दिस इज एन outrageous idea if somebody has floated बिल्कुल false allegations है जिसका कोई मतलब जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है। They are being kept well. Every human being is very important to us, you know. जुर्म
लॉ ब्रेकिंग, ये अब सब अपनी जगह है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग यू नो दे आर प्रेशियस। तो मेरे लिए वो और सारे, मैं कहूँगी नहीं आप 150 की बात करें मेरे से, आप मुझसे उन 150 खवातीन का पूछें जो वहाँ पे बंद हैं, I would be glad to answer that rather than if somebody asks me कि वो जो एक बंदे के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नो, वहाँ पे 150 खवातीन और मैं सबसे मिली हूँ, और चूंकि कंसर्न इनसे था, इनसे तो बारी बारी बाकायदा पूछा है कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन अभी उसमें ये है कि देखिए अब आपने बात की है, आई हैव बिन टू हर व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल, और जो ट्रीटमेंट उनको चाहिए थी उनको प्रोवाइड की गई है। से दे वर मिसट्रीटेड एट एनी टाइम। मैं आज भी उनसे बात करके आई हूँ सबसे, एंड आई कैटेगोरिकली आस्क देम इफ यू नीड एनीथिंग, एंड आई मस्ट टेल यू कि मैंने, अगर वो 60 खवातीन भी साथ कहीं और मौजूद है, मैंने उनसे भी पूछा है साबिक वज़ीर खजाना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें बताओ। प्रोसेस है, एज आई टोल्ड यू, शनाख्त परेड पे जब कोई बंद होता है, लॉ डजंट परमिट दैट पर्सन टू मीट एनीवन। इनकी शनाख्त परेड जब हो जाएगी, व्हेन द ट्रायल स्टार्ट्स एंड देन व्हेन दे गेट कन्विक्शन और जो सारा कुछ, उसके बाद शनाख्त परेड के बाद अपने घर वाले उनके मिल सकते। ये कपड़ों की या किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो उनके घर वाले उनको दे के गए हैं, मतलब वो जहाँ पे आदमी भी हैं, जहाँ पे खवातीन भी हैं। ठीक है। जेल सुपरिटेंडेंट इज़ अ मेल, ठीक है, बट वो फीमेल के बगैर, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा हार्डली विजिट करता है सिर्फ। और एंड देन आई मस्ट टेल यू वन थिंग मोर, जब इन खवातीन की मुलाकात होनी होती है और उन्हें मेन गेट तक जाना होता है, तो सारे मेल्स को बंद कर दिया जाता है। आई मस्ट टेल यू कि ये मेरे ख्याल से कहीं भी किसी भी सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी से ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है। सीएम पंजाब की हाई लेवल मीटिंग विद आवर सीनियर्स हुई, और उसमें चूँकि जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ एलिगेशंस रेज़ की जा, हम ये डिसीजन हुआ कि हम इसको विज़िट करें, और कि हम श्योर थे इसके बारे में, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू रीअश्योरेंस, उसके लिए हमने विज़िट किया। तो वो हमने उसके लिए विज़िट किया, फिर हमने उसकी रिपोर्ट तैयार की है, और वो दैट भी जो है वो उनको अगर वो चुभ रही हो वहाँ पे तो हम जिम्मेदार। जो और लोग हैं वो 3rd क्लास जेल में रह रहे हैं, नहीं बात है, पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट सज़ा देना, एक कन्फाइनमेंट की गई है, बट उनको हम कोई फिजिकल तकलीफ नहीं समझ रहे हैं कि वो सिर्फ उनको पकड़ के किसी जगह बंद कर दिया गया है या वो उन पर जुल्म किया जा रहा है। नो, दिस इज़ द प्लेस फॉर देयर रिहैब। जो मर्द हैं वो फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, वहाँ पे जो खवातीन हैं वहाँ पे सिलाई मशीन के लिए वहाँ पे सिखाना जाए, उनका 2 बजे तक क्लासेस होती हैं वहाँ पे सैलून है जहाँ पे वो मेकअप करना वगैरह सैलून से सिखाया जाता है, बिकॉज दे वांट, उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, स्किल लेके जाएंगे। कितने दिन हुए हैं इसको अभी, इस चीज़ को मैंने आपको बताया वो शनाख्त परेड पर बंद है। लेट देम फेस द ट्रायल एंड लेट देम फेस व्हाटएवर। जब आप गई सब सुनना चाह रहे हैं, अदर 150 फीमेल्स टेल यू, इसमें ये है कि जो मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आपको बता देती हूँ, नाम से मुराद ये कि मैं आपको कैटेगोरिकली ये नहीं बता सकती कि फलां क्या। एक जो है शी वाज वाचिंग टीवी है, वो शी वाज जस्ट सिटिंग इन सीइंग थ्रू द विंडो आउटसाइड, वन वाज रीडिंग बुक, देयर इज अ लाइब्रेरी एज वेल, आप वो वहाँ से बुक लेके पढ़ रही थी। और हमारी जब बात हुई तो बल्कि आई आस्क्ड हर कि कौन सी बुक पढ़ रही हैं, ये थी कुछ उसमें से कुछ लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। सो डिफरेंट वुमेन वर डूइंग डिफरेंट थिंग। कोई होता है, दे वर आस्किंग द नेक्स्ट स्टेप्स, देन आई एक्सप्लेन देम कि ये नेक्स्ट स्टेप्स है। सो इस ऐसे ही था बस। डॉक्टर्स आर देयर राउंड द क्लॉक, 24 hours present there, right? Specialist doctors are already present in the jail who are present round the clock out there. And then there are 2 LHVs who are trained, वो proper trained होती हैं, वो भी साथ में वहाँ थी। तो whole team is already there, and in case of, so everything is organized. Just try to understand, this is not they are not the first female accused who have been placed in the jail. There has been whole system for last so many years. Every person, every human being is equally precious for us. So मैंने औरों से भी बात की, औरों से भी पूछा, they were all fine. एक के बच्चे छोटे थे, वो भी वहाँ पे इजाज़त होती है रखने की, बच्चे भी थे उनके वहाँ मौजूद थे। देखिए मकसद वही है कि जेल में किसी को कोई
फिजिकली सजा देना या जुल्म ये करियो जिनके छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल टॉडलर्स हैं, ठीक है। दे आर अलाउड टू स्टे विद द मदर।